जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। बात कर रहे हैं हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो बात चल रही थी हमारी, उसमें हमने कल जो है रीजनिंग के पार्ट की बात की थी, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक हमने लिया था। आज फिर से मैथ्स के संदर्भ में आ जाते हैं और मैथ्स में जो है आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। भाई मैथ्स में जो है आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्तों, वो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इस टॉपिक की बात करते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के लिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के जो है फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब सब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के भी फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल साहब। टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई समझने वाली बात है, यहां पर टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसी प्रकार से स्पीड की बात करो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो दोनों में क्या फर्क है, दोनों फॉर्मूले अगर याद करने हैं आपको तो किस तरीके से याद करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टाइम निकालना है तो भी डिस्टेंस ऊपर आ रहा है, स्पीड निकालना है तो भी डिस्टेंस ऊपर आ रहा है। फॉर्मूले को रटने नहीं है, आपको समझने हैं। भाई टाइम का फॉर्मूला जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो यहां समझने वाली बात यह है, टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों साइड जो है लाइन के ऊपर जो है डिस्टेंस लिखा हुआ है। टाइम पूछा तो नीचे स्पीड रख देंगे, स्पीड पूछा तो नीचे टाइम रख देंगे। ये चीज हो, बात समझेंगे समझे। अब जो है इसी प्रकार से हमको एक और फॉर्मूले की बात करें तो एक और फॉर्मूला है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। भाई यहां हमारी जो बात चल रही थी उसी में हम तीन फॉर्मूले जो है हम कर रहे हैं बात, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस देखो अगर निकाले तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके हम देख सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये काम हम कर सकते हैं। अब जो है हम आगे बात करें कि भाई टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जो है किस तरीके से हम देखते हैं, तो यहाँ जो है कुछ बातें जो है हमको ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ दो बातें और आपको ध्यान में रखनी है। किलोमीटर, देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। एक बात आती है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में परिवर्तन करना। अब ये कैसे किया जाए, ये कैसे किया जाए, तो देखो बुक्स में आपके लिए डायरेक्ट लिख रखा है 5/18 और 18/5। कैसे मेरे दोस्तों जैसे कि एक ट्रेन की बात करो, एक ट्रेन जो है भाई एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके जा रही है या एक पर्सन को क्रॉस करके जा रही है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है या ब्रिज को पार करने में कोई ट्रेन को घंटे भर नहीं लगते हैं, मिनट भी नहीं लगते, कुछ सेकंड लगते हैं। तो इस ट्रेन की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, जैसे 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो अगर ब्रिज को पार कर रही है तो उसको कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ सेकंड में वो पार करके चली जाएगी। तो हमको उसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। अब देखो ये ध्यान रखना, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर आता है और मीटर के साथ हमेशा सेकंड आता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है, किलोमीटर पर आवर के साथ, किलोमीटर के साथ आवर आता है, मीटर के साथ सेकंड आता है। इधर भी ऐसे ही है, लेकिन ये चेंज कैसे करें। जैसे कि मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, मैं एक नंबर लिखता हूं 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मैं क्या करूं। देखो मेरे दोस्तों हमको ये पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, लेकिन मैं कह दूं कि एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड। मैं आवर को सेकंड में चेंज कर रहा हूं। और यदि मैं कह दूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अगर मीटर की बात करो तो 1000 मीटर। बोलो समझ में आई कि नहीं बात।
दोनों बातें कर दी मैंने यहाँ पे। 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकंड एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये परिवर्तन कर दिया। अब सब इसका क्या यहाँ पे रोल है, तो देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे इस किलोमीटर को पहले किलोमीटर को तो मीटर में करना पड़ेगा और हावर को जो है सेकंड में करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, इस 72 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूं, इसको मीटर मतलब 1000 कर देता हूं, और 1000 आपका कहां से आया मेरे दोस्तों, यहां से आया, और हावर के लिए मैं सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 रख देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्यूशन करता हूं, तो 0 से 0, 0 से 0, 10 का हाफ जो होता है वो 5 और 36 का हाफ होता है 18। तो मेरे दोस्तों, हमारे पास एक संख्या आ गई 5/18। ठीक, अब मैं 5/18 से इसको चेंज करना चाहूंगा, तो 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। क्या समझे बेटा कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने 1000/3600 रखा। अब आप साफ देख रहे होंगे कि यार सर बार बार ये काम करना, नहीं, आपको ये काम नहीं करना है, आपको केवल इससे काम है। इससे ये 5/18 कहां से आया, मैंने आपको ये सिखाया कि ये 5/18 कहां से आया। तो ये 5 आपको ये ध्यान रखनी है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात क्लियर हो गई। तो साहब इसका क्या करें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, इसी का अपोजिट कैसे, इसी का अपोजिट 18/5 कर देंगे। तो क्या समझे, दो बातें देखो, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूं। 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 20 मीटर पर सेकंड आया। अगर मैं इसको वापस किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा, देखना वापस 72 आ जाएगा। कैसे, मैं इसी को 18/5 को अप्लाई करता हूं, यहाँ पे ये रख दिया मैंने। ठीक, अब मैं इसको अप्लाई करके इसको काटता हूं, 5 4 जा 20 और 18 4 जा कितना हो गया, वापस 72 किलोमीटर पर आवर आया नहीं है। तो हमारे पास दो बातें निकल के आई है, इस सारा काम करने पर दो बातें निकल के आ गई हमारे पास कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई यहां पर मैंने केवल 4-5 बातें जो है आपको बताई है, इन बातों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और दो बातें और याद रखनी है इस टॉपिक को करने के लिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से करते हैं। ये कहां से आए, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दी। तो ये बेसिक बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, इससे हम क्वेश्चन किस तरीके से होंगे उन क्वेश्चनों पे हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन को समझेंगे मेरे दोस्तों। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट एट स्पीड 3.5 किलोमीटर। तो देखो यहां समझने वाली बात क्या है कि अपने को यहां पे करना क्या है। देखो एक आदमी जो है, क्वेश्चन क्या कहा है, एक व्यक्ति जो है वो 12 मिनट के अंदर कितनी डिस्टेंस चला जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक तो टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, आपको टाइम दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, 12 मिनट दे रखा है। ठीक, अब देखो मिनट की ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हम मिनट में क्या कर सकते हैं, उसके स्पीड की बात करें। स्पीड कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो समझने वाली बात ये है भाई, किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या एक मिनट है, तो मिनट को आपको हावर के अंदर लेना पड़ेगा,
क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर है। तो आप क्या करो, जो आपकी स्पीड है फॉर्मूला वही लगेगा। यहाँ पर स्पीड जो है वो 3.5 है और टाइम की बात करें तो आपके पास 12 मिनट है, 12 मिनट है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब मिनट को हावर में चेंज करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझे नहीं समझे? अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं। देखो यहां से अभी हम किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में ही इसका आंसर ला रहे हैं। पॉइंट हटा, यहां 0 आ गई, ठीक है। और 12 5 जा कितना हो गया? 60 या 50 हो गया। और 5 के टेबल से काटे तो 5 7 जा 35 और 5 10 जा, तो यहां पर आपका जो आंसर आया है वो 7/10 आया है। अब 7/10 किलोमीटर में आया। सब किलोमीटर में क्यों आया? क्योंकि हमने इसको मीटर में चेंज किया ही नहीं। हमने हावर को जो है मिनट में चेंज कर लिया, लेकिन हमने जो है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मीटर में दे रखे हैं, तो हम क्या करें, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमको ये पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। बोलो समझ में आया क्या? तो इसको चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इस मिनट को हावर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया, पॉइंट हटाए 0 आया, सॉल्यूशन किया 7/10 आया। लेकिन यहां इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इसको सोल्व आउट करेंगे, 0 से 0, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 700 मीटर इसका आंसर होगा। तो हमको मीटर में आंसर लाना था, क्योंकि ऑप्शन के आधार पे काम करना था। इस कारण से यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर बाय ट्रेन मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां समझने वाली बात है, आपको यहां टाइम निकालना है। देखो एक क्वेश्चन, एक ट्रेन जो है 135 किलोमीटर जो है, 135 किलोमीटर जो है वो जाती है, डिस्टेंस कवर करती है, और वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? टाइम। और आपके पास टाइम फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको यहाँ पर उसने डिस्टेंस दे रखी है। जो डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस आपको इसने दे रखी है 135 किलोमीटर, ठीक। और यहां पर स्पीड की बात करूं मेरे दोस्तों, स्पीड आपकी जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अब यहां टाइम निकालना, तो हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमको इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं, क्योंकि देखो डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम जो है आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। टाइम का फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 135 है, स्पीड हमारी 45 है। बस इसको सोल्व आउट करना है, कुछ भी नहीं करना। 5 के टेबल से काटेंगे 9 बार कट रहा है, 5 के टेबल से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? 5 टू जा कितना होता है बेटा? 10, ठीक। 3 बच गए, 5 7 जा 35, और 9 की टेबल से 27 कटता है बेटा कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3 आवर में जो है वो डिस्टेंस पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर ए ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, इफ इट क्रॉसेस ए पोल इन 25 सेकंड फाइंड इट्स लेंथ। देखो मेरे दोस्तों, एक ट्रेन जो है 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, स्पीड उसकी 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और एक पोल को जो है, साइड में एक पोल लगा हुआ है ट्रेन के, उस पोल को जो है पार करके चल रही है, तो उसकी लेंथ कितनी है? अब जो लेंथ बतानी, स्पीड है, टाइम दे रखा है, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत है। क्या? देखो स्पीड आपकी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और टाइम जो है वो आपका
25 सेकंड है। तो देखो टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो आप क्या करो, इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड ले आओ। मीटर हो जाएगा तो फिर सेकंड से काम करने में हमको आसानी हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमको पता है 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना। 18 टू जा 36 और 2 5 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड आ गई। ये मीटर पर सेकंड में लेके आ गया अपन। अब हमारे पास लेंथ, लेंथ का होता है वो डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड जो होती है वो है 10 दे रखी है और टाइम जो है हमारे पास 25 दे रखा है। आंसर जो है यहाँ पर 250 मीटर जो है, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। की जाए मेरे दोस्तों, ए ट्रेन रन एट 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकंड। कहने का मतलब ये है एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, वो 6 सेकंड में कितनी चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से अपने को डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई आपको यहाँ किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है और टाइम जो है आपको सेकंड में दे रखा है। टाइम दे रखा है आपको 6 सेकंड। तो आप क्या करो, इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में लाओ। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो है कट नहीं रहा है, जितना कटेगा उतना काट सकते हैं इसको। 9 की टेबल से ये 5 बार जाएगा, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, 5 5 जा 25/2। अब नहीं कट रहा तो इसको कोई बात नहीं, इतना ऐसे ही रहने दो। इसको आपको फॉर्मूला लगाना है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी जो है वो कितनी दे रखी है बेटा, 25/2 दे रखी है। ये हमने निकाल ली मीटर पर सेकंड में। किसमें निकाली बेटा, मीटर पर सेकंड में। अब आपको जो है टाइम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम 6 से करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 की टेबल से 6 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा बेटा, 3 बार। और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मीटर आ रहा है। क्या बिल्कुल सही है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ए वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन वॉक जो है 22.5 किलोमीटर इन 5 आवर, हाउ मच विल बी वॉक इन 4 आवर। देखो कहने का मतलब ये है, एक पर्सन जो है, एक आदमी जो है वो 22.5 किलोमीटर जो है डिस्टेंस पार करता है 5 आवर में। मतलब आपको यहाँ पर देखो करना क्या है, समझने वाली बात ये कि भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सी बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। आदमी है, मैन है, वो 5 आवर में 22.5 22.5 किलोमीटर जो है वो जाता है। तो 4 आवर में कितना जाएगा, तो उसके लिए हमको पहले 1 आवर का निकालना पड़ेगा। यदि हमारे को यूनिटरी मेथड टाइप 1 आवर का पता चल गया तो हम 4 आवर का निकाल सकते हैं। बात समझे? यहाँ पर मेरे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि 5 आवर में जो है वो जाता है 22.5, तो 1 आवर में जाएगा 22.5/5। यहाँ कोई मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल अपने को ये बताए नॉर्मल क्वेश्चन है। आप खुद सुबह सुबह अगर वॉक कर रहे हो और 22.5 किलोमीटर जो है 22.5 किलोमीटर जो है 5 आवर में जा रहे हैं, तो 4 आवर में कितना जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो हम क्या करें, 1 आवर का निकालेंगे। जो पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा और यहाँ 0 आएगा। अब देखो ये देखा जाए 25 की टेबल आपको आती है और 25 की टेबल से अपन काटेंगे इसको 50 को तो 2 बार, और ये कितनी बार करेगा, 9 बार। तो एक तरीके से 9/2 आ गया और 9/2 4.5 होगा। ये कैसे होगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो 9 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा 0.2 5 जा 10। ये आंसर जो है हमारे पास 1 आवर का आ गया 4.5। जब हमको हमारे पास 1 आवर का आ गया तो हम क्या करें, 4 आवर का निकाल देंगे। तो 4 आवर का निकालने के लिए हम इसको 4.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर समझने वाली बात है। 4 5 से कितना होता है बेटा, 20, 0 रिमाइंडर आपका 2 बचा है। 4 4 से कितना होता है, 16, और 16 और 2 कितना होता है, 18।
18.00। तो हमारे लिए एक तरीके से ये आंसर आ गया 18 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के वो देखो 4.5 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो 22.5 में से 4.5 गए तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, जैसे भी आंसर आ जाता। लेकिन फिर भी हमने एक व्यवस्थित रूप से इसका आंसर जो है 18 किलोमीटर जो है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। की बात की जाए मेरे दोस्तों, ए कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 1 सेकंड। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब इधर देखो मेरे दोस्तों, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्यों? क्योंकि 1 सेकंड की बात है, पर सेकंड कहना मतलब एक तरीके से 1 सेकंड कहना, भाई 1 सेकंड पे बात हो रही है। तो हमको ये पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये 5/18 कहां से आया है, ये मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में बता दिया है, 5/18 और 18/5 कहां से आते हैं। ठीक, इसको काटेंगे, 18 4 जा 72 और 4 5 जा कितना हो गया, 20। तो 20 क्या है क्या बेटा, मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको वापस चेंज करूं ना, इसको अपोजिट कर सकता हूं, कैसे, 20 इंटू 18/5, 5 4 जा और 18 4 जा 72, वापिस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं वापस। लेकिन हमारे लिए अभी तक यही आंसर था, तो हम यही आंसर मानेंगे, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए 20 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर एन एथलीट runs 800 meter race 96 सेकंड, his speed in किलोमीटर पर आवर। देखो आपको स्पीड निकालनी, सबसे पहले स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जो है आपकी यहाँ पर दे रखी है कितनी बेटा, 800 मीटर, और यहाँ पर स्पीड जो है, सॉरी टाइम जो है आपको दे रखा है यहाँ पे वो 96 सेकंड। तो देखो इसको जो है कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन इसने आपको आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में पूछा है। अब किलोमीटर पर आवर में पूछा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन करने के बाद हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले में 800/96 रखते हैं। अब साथ का साथ हम 18/5 भी कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना ही पड़ेगा। भाई यहाँ पर आपको जो है, आप डायरेक्ट इसको सोल्व आउट करो, फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करो, तो भी बात तो एक ही है, तो पहले ही साथ में कर रहे हैं। इसको काटेंगे, देखो 5 के टेबल से मैं 800 को काटता हूँ, 5 बचा 5, 3 बचा 5 6 13, और ये 0 हो गया। ठीक, ये कट गया। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, 16 की टेबल से इसको और इसको काटता हूँ, या 18 की टेबल से इसको, 16 की टेबल से इसको काटता हूँ। 16 10 जा 60 होता है, 160 होता है, और 16 6 जा 96 होता है। 16 टेबल आपको आती है तो सारी चीजें आसान होता है। 16 6 जा 96 होता है, 16 10 जा 160, ठीक, और 6 3 जा 18 होता है, और 3 10 जा कितना हो गया, 30। तो यहाँ पर जो है आपकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। भाई वो एथलीट जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 800 मीटर जो है वो 96 सेकंड में पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पे राइट आंसर।